हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, और ये हमारा 9 से 12, ठीक है, 9 to 12 सीबीएसई, जो भी स्टूडेंट 9 से 12 में सीबीएसई में हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना, और अगर जो भी ट्रिक्स वगैरह मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी, अगर वो सारे के सारे आप फॉलो कर लेते हो ना, तो आपके फुल में से फुल मार्क्स 110% जो है ना वो आ ही जाएंगे। अगर ना आए ना तो मुझे बता देना भाई, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर मेरी सारी की सारी टेक्निक्स और जितने भी ट्रिक्स मैं समझाऊं वो आप फॉलो कर लो उसके बाद नंबर ना आए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी एक नोटबुक और एक पेन, सिर्फ इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसे लेकर बैठ जाओ, साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ और बहुत ही आसानी से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को सीख जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से पहले समझो, पहले कोई भी टॉपिक जब भी आप स्टार्ट करते हो ना तो सीधा यार देखो कंप्लेन लेटर है, सीधा लेटर लिखवाना शुरू कर दूंगी, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हो ना तो पहले उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में, तुम्हारे माइंड में, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस टॉपिक के सामने आता है और उसे ये टॉपिक करना होता है, उसके दिल में ये क्वेश्चन आता है यार कंप्लेन लेटर होता क्या है। ठीक है, तो याद रखना हमारे सीबीएसई में ना दो टाइप के लेटर्स हैं। ठीक है, दो टाइप्स के फॉर्मेट हैं लेटर के। ठीक है ना, दो टाइप के फॉर्मेट हैं हमारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। ठीक है, और जो लेटर ऑफ कंप्लेंट है ना बच्चा पार्टी, वो आता है फॉर्मल की कैटेगरी में। अब आपके दिल में आ रहा होगा कि मैम फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा हिंट आउट कर देती हूँ। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, उसे देख लेना जाके चैनल पे। ठीक है, और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, देखो इनफॉर्मल जो लेटर होता है ना उसे हम बोलते हैं पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर आप उसको लिखते हो जिससे आप ब्लड से जुड़े होते हो या फिर इमोशन से जुड़े होते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो गए, भाई बहन हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो मर्जी यार, जिससे आप दिल से जुड़े हो। ठीक है, इमोशन से जुड़े हो या फिर खून का रिश्ता जिसके साथ है, उसे आप कौन सा लेटर लिखते हो, इनफॉर्मल लेटर लिखते हो। और रेदर देन दैट आप सभी को क्या लिखते हो, फॉर्मल लेटर लिखते हो। ठीक है, चाहे वो किसी एडिटर को लगा लो, ठीक है, किसी चीज़ को आपने मंगवाना है, कोई गुड्स ऑर्डर करना है, किसी की कंप्लेन करनी है, ठीक है ना, इंक्वायरी करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर जो हम लेटर लिखते हैं ना वो होता है फॉर्मल लेटर। तो जो हमारा लेटर ऑफ कंप्लेंट है वो क्या है, आपका फॉर्मल लेटर है। आगे बात समझ में। अब देखो लेटर ऑफ कंप्लेंट जो हम किस किस को लिखते हैं, ठीक है, बिजनेस फर्म को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिख सकते हैं, वाटर सप्लाई के लिए लिख सकते हैं, सीवरेज के लिए लिख सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन। मतलब क्या है बच्चे, देखो कंप्लेन का मतलब क्या है, किसी की शिकायत करना, यही होता है ना। अब देखो मान लो कि आपने कोई सामान मंगवाया, ठीक है, आपने कोई सामान मंगवाया जी, चलो अभी सबसे ज़्यादा क्या पॉपुलर है, स्मार्टफोन ही है भाई, सभी के पास स्मार्टफोन है। आपने कोई स्मार्टफोन खरीदा, ठीक है, उसके बाद आपको वारंटी दी गई, ठीक है, कि जी 2 साल की वारंटी है, कुछ भी नहीं होगा, दिस एंड दैट। लेकिन 10 दिन के बाद जो है फ़ोन जो है वो सत्यानाश हो जाता है, काम करना खत्म हो जाता है। तो क्या आप कंप्लेन लेटर डालोगे ना कि भाई मेरे को रिपेयर करके दो या रिप्लेस करके दो। इसी तरीके से मान लो आपने कुछ सामान मंगवाया, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाया, और जब डिलीवरी हुई तो सामान जो था वो टूटा हुआ था, फिर भी तो आप कंप्लेन डालोगे ही ना। अगर आप लगा लो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही है, ठीक है, अगर आप देखते हो कई बार जो इलेक्ट्रिकल ये जो तारें होती है इधर उधर मतलब कि काफ़ी नीचे से होती है, जिसकी वजह से कोई भी बंदा उसमें चिपक सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से हम वहाँ पे कंप्लेन लेटर डालते हैं कि भाई आप किसी भी जूनियर इंजीनियर को, ठीक है, जेई को भेजो ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाए। अगर कहीं सीवरेज की प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, तो सीधी सी बात है, जब हमें लगता है कि हमने ओरली, ठीक है, हमने मुँह से बोला लेकिन हमारी बात की वैल्यू नहीं दी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिटर्न क्या होता है, हमारे पास प्रूफ रह जाता है। इस वजह से जो कंप्लेन लेटर है ना, हमें कभी भी कंप्लेन करना है फॉर्मल तरीके से, ठीक है, इन सभी डिपार्टमेंट में तो आपने फॉर्मल कंप्लेन लेटर ही लिखना है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि क्या चीज़ है कंप्लेन लेटर और किस किस को हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं।
चलो आगे देखो क्या कहते हैं। जब भी आप कंप्लेन लेटर लिखोगे ना तो उसमें जितनी भी डिटेल्स है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है जी, कब से प्रॉब्लम है, क्या आप सोल्यूशन चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप उसमें ज़रूर मेंशन कर देना। आगे बात समझ में। और कंप्लेन लेटर जो है हम किस किस को लिखते हैं, किस चीज़ के रिगार्डिंग लिखते हैं। देखो या तो कोई सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लो कि आपकी सोसाइटी में, ठीक है, आपकी सोसाइटी में अगर आप भी देखो स्ट्रे एनिमल्स कितने ज़्यादा फिरते होते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, और कई बार मतलब स्ट्रे एनिमल डायरेक्टली जो होता है ना वो किसी ह्यूमन बीइंग को हिट भी कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंप्लेन लेटर लिखते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन कर दो। आगे बात समझ, मतलब कोई भी सोशल प्रॉब्लम है अगर आप देख रहे हो और आपको लगता है कि आपके समझाने के बावजूद भी वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, लेटर लिख देते हैं, ठीक है। या फिर है क्या, पुअर सर्विस बाय एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि अगर आप मान लो कोई चीज़ परचेज करते हो, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अभी जो ये अर्बन क्लैप का बड़ा चला था, ठीक है, हाँ, जो होम सर्विस देते होते थे, ये वैक्सिंग बुक्सिंग जो भी ये पार्लर वाला काम है, ठीक है, मान लो कि आपने बुकिंग करी कि मुझे मतलब कि वैक्सिंग करवाना है दिस एंड दैट, और जो मतलब कोई भी बंदा आया उसके थ्रू और उसने अपनी सर्विस बहुत ही वाहियात दी, ठीक है, तो आप उसकी कंप्लेंट डाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई पैकेज बुक करा, जैसे मेक माई ट्रिप से हो गया, यात्रा.com से हो गया, ट्रैवल ट्राइंगल से हो गया, और आपको बोला गया था कि पैकेज के अकॉर्डिंग हम आपको 5 स्टार होटल देंगे, ठीक है, प्राइवेट जो होगा वो AC कैब होगा, दिस एंड दैट, बहुत कुछ बोला गया था एज पर द कोटेशन। और लेकिन जब आप वहाँ पे गए तो आपको क्या मिला, नॉन AC कैब मिली, ठीक है, वो भी शेयरिंग में था, 2 स्टार होटल मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, तो जब हमें पुअर सर्विसेज मिलती है तो उसके रिगार्डिंग, उसके अगेंस्ट भी हम क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। आई बात समझ में। तीसरा क्या है, डिफेक्ट इन प्रोडक्ट। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट लेकर आते हो उसमें डिफेक्ट निकल गया तो आप उसकी कंप्लेन डाल दे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने किस किस के अगेंस्ट जो है ना वो कंप्लेन डालनी है, ठीक है। अब देखो ये तो समझ आ गया कि कंप्लेन लेटर क्या होता है, कौन सी सिचुएशन होती है जब हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं, ठीक है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर कंप्लेन लेटर जब हम लिखते हैं तो भाई कैसे लिखते हैं, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो याद रखना जो कंप्लेन लेटर है जब भी आप लिख रहे हो ना तो उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहला तो है उसका फॉर्मेट, ठीक है, कि आपने फॉर्मेट पे पूरा ध्यान देना है। दूसरा है कंटेंट और तीसरा है एक्सप्रेशन। टेंशन मतलब जब तक मैं हूँ आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ ना डिटेल में समझा दूंगी। आई बात समझ में। बस वीडियो के साथ बने रहना, नोट्स बनाते रहना। आई बात समझ में। चलो देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब फॉर्मेट को। फॉर्मेट जो है, ठीक है, कि किस तरीके से आपने जो लेटर है ना उसको लिखना है। मान लो ये तुम्हारी नोटबुक है या तुम्हारे पेपर का आंसर शीट है, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे बच्चा पार्टी, उसमें आपने एक चीज़ करना है, अपनी शीट उठानी है, ठीक है, शीट उठानी है। उसके बाद आप सबसे पहले क्या लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ये चीज़ें मैं समझा रही हूँ। तो एक आप सभी के सभी ना एक नया पेज निकाल लो सारे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है, टॉप में लेफ्ट हैंड कॉर्नर, ये वाला लेफ्ट है ना, यहाँ पर, ठीक है, जो सीधी सी बात है, ये देखो ये शीट है, यहाँ पर टॉप और उसका लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यहाँ से लिखना शुरू करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस का मतलब क्या होता है, जो भी राइटर है ना, जो ये लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और वो कैसे लिखेंगे, 3 लाइन फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 लाइन फॉर्मेट में। ये देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, हाउस नंबर 125 पंजाबी बस्ती आनंद पर्वत न्यू दिल्ली, ठीक है। ये मतलब कोई भी है यार, चाहे #123 कर दो, मॉडल टाउन, ठीक है, पणजी कर दो, गोवा कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है क्या, सेंडर का एड्रेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना है ना बच्चा बाटी, एक लाइन ड्रॉप कर देना, ठीक है। उससे क्या हो जाता है कि सेंडर का एड्रेस जो है वो क्लियरली अलग से दिखाई देगा। उसके बाद आप क्या करना, डेट लिख देना। और डेट लिखना कैसे है, या तो इस तरीके से लिखना या इस तरीके से लिखना। आई बात समझ में। डेट कैसे लिखना है, या तो आप इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो। कभी भी ये जो मैथमेटिकल फॉर्म्स होते हैं ना उस तरीके से आपने डेट नहीं लिखना है। आई बात समझ में। सबसे पहले आप क्या करना बेटा, देखो ये रहा, यहाँ पे हमने सेंडर का एड्रेस लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़कर फिर यहाँ पर हमने डेट लिख दिया। आ रही है ना बात समझ में। चलो फिर आगे क्या करोगे, फिर आगे लिखोगे रिसीवर का एड्रेस, जिसको आप लेटर भेज रहे होगे ना
उसका एड्रेस लिखना है, उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है। एग्जाम्पल देखो कैसे, द, ठीक है, द के बाद मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाया। यहाँ पर अगर आप एडिटर को लिख रहे हो तो लिख दो द एडिटर, अगर आप किसी मैनेजर को लिख रहे हो तो लिख दो द मैनेजर, द डीलर, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द कंपनी, कि वो जो मैनेजर है वो कौन सी कंपनी का है, ठीक है ना। उसके बाद प्लेस ऑफ द कंपनी, मतलब क्या, डेजिग्नेशन, और ये एड्रेस हो गया जो रिसीवर का है। आगे बात समझ में। यहाँ पे देखो फिर से समझाती हूँ। पहले ये सेंटर का एड्रेस है, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर ये हमारा डेट है, फिर एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर ये आ गया हमारा रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देना यार, और उसके बाद शुरू कर देना क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, देखो ये क्या होता है, सबसे पहली बात तो छोटा सा होता है, ठीक है, 3 से 4 वर्ड्स ही होते हैं। मतलब क्या, सब्जेक्ट से ये पता चल जाता है कि आपका जो लेटर है ना वो किस चीज़ के लिए लिखा गया है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। हम कंप्लेन का लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, रिगार्डिंग द कंप्लेन ऑफ मोबाइल फोन, एलईडी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रीफ है, ज़्यादा इसमें कथा पूरा क्वेश्चन पेपर मत छाप देना, ठीक है। सिर्फ 3 से 4 वर्ड जो की वर्ड्स होते हैं ना वो यहाँ पर आपने लिखना है। आई बात समझ में। फिर आप एक लाइन ड्रॉप कर दीजिएगा और फिर लिखिएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम फॉर्मल लिख रहे हैं ना, तो आप डियर सर या डियर मैडम लिख देना। एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, देखो जब आप लिखते हो डियर सर और डियर मैडम, ठीक है, अगर आपको ये पता है कि जो जिसको आप लेटर लिख रहे हो वो फीमेल है तब तो लिख दो डियर मैडम, ठीक है। अगर आपको पता है कि वो मेल है तो लिख दो डियर सर। अगर नहीं पता हो ना तो डियर सर स्लैश में मैडम डाल देना। ये फॉर्मल तरीका होता है, क्योंकि अगर कोई सामने वाला फीमेल है उसे हम सर बुला दे तो वो अपनी बेइज्जती महसूस कर जाता है, हमने बेइज्जती नहीं महसूस करानी किसी को। आगे ना बात समझ में। अगर एक चीज़ देखो, तुम्हारे दिल में ये आता है ना कि मैम लाइन कब छोड़ना है, क्या करना है, तो यहाँ पर देखो थोड़ी थोड़ी गैप्स के बाद ही मैंने लिखा है ना सब कुछ, तो ये अलग से दिखाई दे रहा है ना, वही चीज़ आपने करनी है। एक एक लाइन ड्रॉप करते जाना, उससे क्या है, सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर आपका सैल्यूटेशन जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेगा। आगे बात समझ में। फिर आ जाता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है किसी भी लेटर का वो मेन पार्ट है, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखना है, थोड़ा सा वेट करो, अभी बताती हूँ, पहले एक बार फॉर्मेट समझ लो, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द लेटर आप लिख दोगे, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर ज़्यादा से ज़्यादा ना 10 से 12 लाइन, ठीक है, 10 to 12 लाइन, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। 10 से 12 लाइन लिख देना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री क्लोजर में आप लिख देना योर्स ट्रूली। यहाँ पे सीधा लिख रखा है, आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी बोला है ना, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हो, सारे ट्रिक्स और टिप्स जो है वो फॉलो करोगे ना, तो 5 में से 5, 10 में से 10 नंबर ना 110% श्योर है, ठीक है जी। उसके बाद देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखने के बाद सिग्नेचर कर देना, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर के नीचे अपना नाम लिख देना। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट बना लेती हूँ कैपिटल लेटर में और यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या लिखूँ, सिया लिख देती हूँ, SYA, ठीक है, सिया। और यहाँ पे मैंने सिया के सिग्नेचर्स कर दिए। आगे बात समझ में। इस तरीके से आपने चलना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। एक रीकैप देख लो। सबसे पहले आप लिखोगे बच्चा पार्टी सेंडर एड्रेस, फिर लिखोगे आप डेट, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखेंगे, फिर सिग्नेचर और उसके नीचे नेम डाल देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? फॉर्मेट तो क्लियर हो गया होगा ना सभी को। अब देखो फॉर्मेट के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ और देखो, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से लगा रखा है फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप। यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 लाइन में हमने सेंटर का एड्रेस लिखा, फिर यहाँ पे हम डेट भर देंगे, फिर 3 लाइन में रिसीवर का एड्रेस है, फिर सैल्यूटेशन, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, फिर सिग्नेचर, फिर नेम्स इन कैपिटल। ये एक तरीके से आपके लिए मैंने सेट करा है ताकि आपको पता लग जाए कि फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर क्या होता है। आई बात समझ में? चाहे लेटर ऑफ कंप्लेन है, गुड्स ऑर्डर है, एडिटर है, फॉर्मेट जो होगा ना वो 110% सेम रहेगा क्योंकि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। आई बात समझ में? सिर्फ फर्क इसमें होता है, इसमें जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना इसमें हम चेंज करते रहते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं करते। ठीक है जी,
चलिए फिर अब हम डिस्कस कर लेते हैं बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर जो है ना, क्या है इसमें आप क्या मेंशन करोगे? मैं कंप्लेन लेटर के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। कंप्लेन लेटर की बॉडी ऑफ लेटर में हम क्या लिखते हैं? आप सबसे पहले मेंशन करोगे प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। प्रॉब्लम है क्या, किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, और आपकी जो टोन होगी ना बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होगी। ये नहीं कि हार्श हो जाना, ठीक है। माँ बहन की गालियाँ मत देना शुरू कर देना, ठीक है। लेटर में बिल्कुल पोलाइटली इज्जत से आपने बात करनी है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप बॉडी ऑफ लेटर लिखोगे तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। पहले तो आपने ये बताना है कि क्या गलत हो गया जी, या फिर क्या प्रॉब्लम है जी, ठीक है। उसके बाद आप ये भी बता दोगे कि कहाँ से आपने ख़रीदा था, ठीक है, और कौन सी जगह से ख़रीदा था, कौन सी डेट पे ख़रीदा था। अगर आपके पास बिल नंबर है तो वो भी दे देना, ठीक है। उसके बाद आप ये बताओगे कि आप चाहते क्या हो, ठीक है, कि आपकी डिमांड क्या, आप रिपेयर चाहते हो, रिप्लेस चाहते हो, क्या चाहते हो, ठीक है। और फिर हम ये भी बता देते हैं कि कितनी जल्दी कर दीजिएगा, ये ज़्यादा लेट नहीं कीजिएगा। अभी देखो एग्जाम्पल सेट करती हूँ फिर और पता लगेगा। देखो बॉडी ऑफ द लेटर में हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे। कितने पैराग्राफ बनाएंगे? 3 पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है? व्हेन, कोई भी चीज़ आपने कब खरीदी थी, कहाँ से खरीदी थी, क्या खरीदा था, उसका मॉडल या ब्रांड का नाम, और साथ के साथ उसमें बिल नंबर क्या था, ठीक है जी। फिर दूसरा हम जो पैरा बनाएंगे वो बनाएंगे टेक्निकल का, मतलब उसमें प्रॉब्लम है क्या, आगे बात समझ में। और फिर तीसरा पैराग्राफ होगा, उसमें हम क्या लिख देंगे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो वारंटी में है, तो मैं चाहता हूँ कि या तो इसे रिपेयर कर दीजिए या रिप्लेस कर दीजिए, इतने दिनों के बीच में कर दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे पास एक ओनली ऑप्शन बचा है, क्या, कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में चला जाऊंगा। आपको पता है ना कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, ताकि हम कंज्यूमर को सपोर्ट कर सके। अगर कोई भी डीलर आपके साथ गलत कर रहा है ना, आपको प्रोडक्ट अगर आपका वारंटी में है, रिप्लेस या रिपेयर नहीं करके दे रहा ना, तो जाके केस कर देना कोर्ट में। कौन से कोर्ट में? कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं। दोबारा ध्यान से समझ लो। सबसे पहला पैराग्राफ में आप बताओगे आपने क्या खरीदा, कब खरीदा, ठीक है, कहाँ से खरीदा था, उसका बिल नंबर है आपके पास तो वो भी मेंशन कर देना। फिर आप ये बताना कि उसमें प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। उसके बाद आप बता देना भाई हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ना कि या तो रिप्लेस कर दीजिए या रिपेयर कर दीजिए। अगर दोनों में से कुछ नहीं कीजिएगा तो हम तो भाई कोर्ट में चले जाएंगे और आपकी कंप्लेन कर देंगे। आई बात समझ में? चलो अब एक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सभी बच्चे, ठीक है, सभी के सभी बच्चे, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व करूँगी, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस दूंगी, वो आपने घर पे बैठ कर सॉल्व करना है। आई बात समझ में? चलो अब देखो क्या कहता है कि आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है? मुंबई के किसी शोरूम से लिया है, ठीक है। और उसमें 1 मंथ के बाद ही ना सीरियस प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है। तो आपने एक कंप्लेन लेटर लिखना है मैनेजर को, और उसको कहना या तो रिप्लेस कर दीजिए जी या फिर रिपेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप कौन है, सादिक या रजिया, आपका ये एड्रेस दे दिया गया है। आई बात समझ में? अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखते हैं ना, सेंडर एड्रेस। तो ये देखो 3 लाइन में मैंने सेंडर एड्रेस लिख दिया, #123 TT नगर भोपाल। फिर मैंने आज की डेट डाल दी, क्योंकि मैं आज ये लेटर लिख रही हूँ, ठीक है। हमने डेट इस तरीके से डाल दिया। फिर हमने लिखा द मैनेजर शिवराम एंड सन मुंबई। तो ये हमने रिसीवर का एड्रेस डाल दिया। ये देखो ये हो गया बच्चा पार्टी आपका सेंडर का एड्रेस, ठीक है। ये हो गया आपका डेट, और ये हो गया क्या आपका रिसीवर का एड्रेस। फिर हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट में हमने लिख दिया कि हम किसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर रहे हैं, जो हमारा फ़ोन है वो डिफेक्टिव है। फिर हमने लिख दिया डियर सर। अब यहाँ पर देखो मैंने थोड़ी थोड़ी लाइनें ड्रॉप करी है ना, तभी आपको सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, डेट वगैरह प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो बॉडी ऑफ द लेटर लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे ना कि हमने क्या खरीदा, कब खरीदा, कहाँ से खरीदा। तो हमने क्या लिखा, लास्ट मंथ, कि पिछले महीने की बात है भाई। अब 30 सितंबर से लास्ट मंथ देख लेना, मतलब अगस्त की बात है। मैंने खरीदा था एक ओप्पो रेनो 6 प्रो, ठीक है। कहाँ से खरीदा, आपके शोरूम से खरीदा था। बिल नंबर ये है और ये डेट है, मतलब इस डेट को मैंने परचेज करा था और ये है बिल नंबर। और जब मैंने खरीदा तो मुझे क्या मिला था, 3 साल की वारंटी मिली थी, कि 3 साल के बीच में ना अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमने सेकंड पैरा में क्या लिखा, अब हमने प्रॉब्लम बतानी है ना, तो हमने बताया क्या कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आफ्टर परचेज कुछ दिन तक तो ये सही चला, लेकिन अब जो है ना इसमें ग्राफिक्स और साउंड की प्रॉब्लम जो है वो
आ गई है। आई बात समझ में। और थोड़ी बहुत और टेक्निकल प्रॉब्लम है, कनेक्शन की भी प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखो, सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आ गया सैल्यूटेशन, उसके बाद ये रहा पैरा 1 और ये रहा पैरा 2 किसका, बॉडी ऑफ द लेटर का। तो सारी चीज़ें डिस्क्राइब होगी। अब क्वेश्चन आता है फिर आप चाहते क्या हो भाई। तो देखो मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो अभी वारंटी पीरियड में है, तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिए या रिपेयर कर दीजिए जैसी इसकी ज़रूरत है। मतलब क्या, आप प्रोफेशनल हैं, आप देखो इसको, चेक करो, अगर आपको लगता है कि रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर कर दो, अगर आपको लगता है कि रिपेयर नहीं हो सकता तो इसे रिप्लेस कर दो, ठीक है। फॉलोइंग विच मतलब क्या, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आप मुझे मजबूर करोगे, किस लिए, ताकि मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊं और आपके ऊपर केस कर दूं। आई बात समझ में। फिर हमने लिख देना है थैंकिंग यू, फिर योर ट्रूली, और फिर हमने नेम डाल देना है, और यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर्स भी कर देने हैं। आई बात समझ में या नहीं आई। अब बताओ क्या ये टॉपिक मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं मुश्किल है बच्चे। पता है क्या होता है, हमें बस ना जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे होते हो ना, तो सबसे पहले ये टॉपिक को समझ लो कि आज हम टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, फिर फॉर्मेट को समझ लो, उसके बाद सिर्फ फॉर्मेट में फिटिंग करनी है और कुछ भी नहीं है। अब देखो ध्यान से, एक रिकैप दे देती हूँ सबका, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ये क्या है, आपका फॉर्मल लेटर है, ठीक है। कंप्लेन लेटर कौन सा होता है, फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में हमने 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किस पे, फॉर्मेट पे, कंटेंट पे और एक्सप्रेशन पे, ठीक है। फॉर्मेट देखो क्या है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, उसके बाद आ गया आपका रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोजर, फिर सिग्नेचर, उसके बाद आपका नेम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हेल्प हो जाएगी, बस इसी के अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन आता है मैम बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखेंगे। तो बॉडी ऑफ द लेटर, ये तो सारे चीज़ें बता दी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये रहा आपका बॉडी ऑफ द लेटर में कि पैराग्राफ 1 में आप ये चीज़ें मेंशन करना, पैराग्राफ 2 में ये, और पैराग्राफ 3 में ये। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एज इट इज़ एग्जाम में लिखते हो ना, तो भाई आपकी ग्रामर की मिस्टेक होगी, ठीक है ना, आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, ठीक है। सिर्फ क्या है, क्वेश्चन पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भर लो, इसके सिवाय तो कुछ भी नहीं है ना। अगर फिर भी ऐसा नहीं करते हो, उसके बाद आप कहो कि मैम हमारे नंबर नहीं आए, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो देखकर लेटर ऑफ कंप्लेन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने कहा था 2 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ़ोन की कंप्लेन लिखा है, आप एक वॉशिंग मशीन या एलईडी टीवी, ठीक है, आप ऐसा समझ लो आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदा था, ठीक है, कोई भी मॉडल देख लेना, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत आई और उसको आप रिप्लेस या रिपेयर चाहते हो, ठीक है, या दूसरा आप ले लो एलईडी का। ये 2 कंप्लेन लेटर आपने लिखना ही लिखना है, ये आपका होमवर्क है और इसे आप सीरियसली लेना। अगर आप इस 2 चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में मैं ये अश्योर करती हूँ बेटे, आपका पेन जो है ना वो नहीं रुकेगा, आप बहुत ही आसानी से लिख लोगे, ठीक है। और अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, और यहाँ से आपने कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।